ओके। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, उस टॉपिक को हम समझते हैं। लुक, विक्स ऑफ द कैंडलस्टिक हमने पिछली क्लास में समझे थे। अभी जो हम समझने जा रहे हैं वो कैंडलस्टिक मैथ के कैंडलस्टिक को किस तरीके से तोड़ के, मतलब माइनस और प्लस करके हम टाइम फ्रेम को जनरेट करते हैं, वो किस तरीके से होता है। या फिर अगर हम किसी भी एनालिसिस के करते हैं, किसी भी 5 कैंडल की, 10 कैंडल की, 15 कैंडल की, उस एनालिसिस में हमें कैसे जल्दी में रिजल्ट आ जाए, हम समझ जाएं कि प्राइस मूवमेंट स्ट्रांग है या वीक है, उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये टॉपिक आपका ये सवाल और ये डाउट्स क्लियर करेगा। देखिए, अगर सेलर की मूवमेंट है और उसी मूवमेंट को बायर कंट्रोल करता है, अब ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज अ 30 सेकेंड कैंडल और ये भी 30 सेकेंड कैंडल है। दो 30 सेकेंड की कैंडल मिलेंगी तो 1 मिनट की कैंडल जनरेट होगी। तो हम अगर इन दो कैंडल को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, दो डिफरेंट कलर की कैंडल सब्ट्रैक्ट होंगी और दो सेम कलर की कैंडल हमेशा ऐड होंगी। तो यहाँ पर दो डिफरेंट कलर की कैंडल्स हैं। आप देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो क्या बनता है। जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया, जहां से बायर ने इसको कंट्रोल किया था, तो ये जो मैचिंग एरिया है रेड एंड ग्रीन का, इट कंप्लीटली कंप्लीटली क्रिएटेड अ विक। और ये विक का कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि रिमेनिंग बॉडी ग्रीन है, और वो हमने यहाँ पर इसके ऊपर रख दी, तो यहाँ पर एक शेप क्रिएट हो गया, द शेप ऑफ द कैंडल। शेप ऑफ द कैंडल, कुछ शेप ऐसे होते हैं जिनको हम पैटर्न का नाम देते हैं, और कुछ शेप्स ऐसे होते होते हैं जिनको हम बुलिश कैंडल या फिर बेयरिश कैंडल का नाम देते हैं। इसके ऊपर भी आ रहे हैं। तो देखें, ये जो शेप बना, इस किस्म की जो फॉर्मेशन होगी, अगर पहले सेलर आएगा, देन उसको बायर कंट्रोल करेगा और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास एक शेप बनता है। दैट शेप बिलोंग्स टू स्ट्रॉन्ग कैंडल और इट बिलोंग्स टू वीक कैंडल। आपके हिसाब से ये क्या, कौन सा शेप होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग कैंडल सर, हैमर है। स्ट्रॉन्ग कैंडल सर। दैट इज स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो अभी अगर आप चेक करें तो यहाँ पर जो लोअर विक है, ये लोअर विक में हम क्यों कहते हैं कि दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग विक, इसमें बायर सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये फॉर्मेशन होता है हमेशा कि एक सेलर की कैंडल को बायर कंट्रोल करता है। इस वजह से हम ये लोअर विक को समझते हैं कि दैट इज अ स्ट्रॉन्ग विक, जहां से बायर दोबारा भी आ सकते हैं, जहां से बायर का दबाव ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। ओके। अगर यहाँ पर हम देखें कि पहले बायर आते हैं और सेलर उसके बाद आते हैं। अब सेलर ने कंट्रोल नहीं किया लेकिन उसकी अपीयरेंस हुई है, तो इस हिस्से को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कंट्रोल करता, जैसे कि देखें, इस ग्रीन कैंडल ने कंट्रोल किया तो सेलर का रोल खत्म हो गया। इस ग्रीन कैंडल ने इस सेलर की कैंडल को कंट्रोल किया, तो सेलर का रोल खत्म हो गया। ओवरऑल क्या हो गया कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रह गई। लेकिन जब सेलर कंट्रोल नहीं करता और फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सेलर का असर रह जाता है और वो सेलर इस कैंडल को वीक कर देता है। मींस दिस कैंडल कैन नॉट बी काउंट एज ए स्ट्रॉन्ग कैंडल, क्योंकि इसके ऊपर विक है, एंड दिस विक इज मोर देन 45% ऑफ द बॉडी। 45% से ज्यादा है। इट मींस इट इज राइट नाउ 80% ऑफ द होल रेंज ऑफ द कैंडल। तो ये कैंडल बड़ी वीक कैंडल है। अब इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, एक इंफॉर्मेशन मिली स्ट्रॉन्ग और एक इंफॉर्मेशन मिली वीक। दो कैंडल को सब्ट्रैक्ट किया तो वीक इंफॉर्मेशन मिली। अब यहां पर प्री मूवमेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं कि सेलर पहले आते हैं, फिर बायर आते हैं, फिर सेलर आते हैं। इसके अंदर हम चार टाइम फ्रेम भी रख सकते हैं, जैसे 15 सेकंड की 4 कैंडल रख सकते हैं, जैसे 5 सेकंड की 12 कैंडल रख सकते हैं, जैसे 10 सेकंड की हम 6 कैंडल रख सकते हैं। ऐसे वो हमारे हाथ में है कि हम कौन से टाइम फ्रेम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मूवमेंट को हम यहाँ पर हाईलाइट किया कि पहले सेलर अगर एंटर होते हैं, फिर बायर एंटर होता है और फिर सेलर। तो ये सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? जहां जहां पर इनकी मैचिंग हो रही है, वहां वहां पर हम इनको विक बनाएंगे, और जहां मैचिंग नहीं हो रही, जो एरिया खाली है, वो हमारा बॉडी रिमेनिंग रहेगा।
तो जैसे यहां पर एक स्ट्रांग मूवमेंट हुई, वीक मूवमेंट हुई, तो ये मूवमेंट हमारे लिए क्या रहेगी? न्यूट्रल। और एक और लास्ट मूवमेंट हम बनाते हैं, दैट इज द मूवमेंट जहां पर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है सेलर की, और एक ऐसा शेप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द बुलिश कैंडल, नॉर्मल बुलिश कैंडल। अब यहां पर एक बात करते हैं, व्हाट इज पैटर्न? आपकी नजर में पैटर्न क्या होता है? पैटर्न की मीनिंग क्या होती है? कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो क्या है? इन चार कैंडलस्टिक को देखते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है? पैटर्न यहां पर इसका नाम क्यों दिया गया और वो कैसे होता है जी? सर ये कैंडल का मजमुआ होता है। ओके, ठीक है, कोई और बताए मुझे। सर दो और उससे ज्यादा कैंडल मिलके एक इंफॉर्मेशन करता है, इसके लिए उसको बैठाता है। ओके, पैटर्न कितने किस्म के होते हैं? जैसे इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नॉट इन द टर्म्स ऑफ नेम्स, टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक ऐसी कैंडलस्टिक की मूवमेंट जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रेंथ को शो करे, वो पैटर्न हो सकता है, या वो बहुत ज्यादा वीकनेस को शो करे, दैट कैन बी द पैटर्न, या वो न्यूट्रल शो करे, दैट कैन बी द पैटर्न। तो पैटर्न टोटल कितने किस्म के होंगे? या वो स्ट्रेंथ को शो करे, चार। या वो वीकनेस को शो करे, या वो न्यूट्रलिटी को शो करे। नॉर्मल कोई भी कैंडल होगी उसको हम पैटर्न नहीं कहेंगे। ये तीन चीजें जिस भी कैंडल में मिलेंगी वो पैटर्न होगा, नाम आपको आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी पैटर्न होता है उस पैटर्न की खासियत क्या होती है? या वो स्ट्रांग होता है, या वो वीक होता है, या वो न्यूट्रल होता है। अगर पैटर्न स्ट्रांग होगा तो व्हाट यू विल एक्सपेक्ट? अगर बायर का पैटर्न स्ट्रांग है तो यू विल एक्सपेक्ट दैट बायर्स कैन कंटिन्यू। अगर बायर का पैटर्न वीक है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? रिवर्सल्स। ओके, और अगर पैटर्न न्यूट्रल Sellers है, are interested. जी, अगर न्यूट्रल है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और न्यूट्रल कोई पैटर्न बीच में आ रहा है, इट मींस इट्स अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन कि ये ट्रेंड और कंटिन्यू कर सकता है, दैट इज पॉसिबल। तो अब अगर पैटर्न के चाहे दो कैंडल बन जाए, दो कैंडल से पैटर्न बन जाए, चाहे तीन कैंडल से पैटर्न बन जाए, अगर उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो वो उसका शेप क्या बनेगा? ये तीन कैंडल उसका शेप बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एंगल्फिंग पैटर्न हर एक बंदा जानता है। बुलिश एंगल्फिंग की अगर बात करें तो बुलिश एंगल्फिंग को किसकी तरफ से शोर आ रहा है? अर्जुन सिंह। लुक एट, जब हम बुलिश एंगल्फिंग को सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक हमारे पास इस किस्म का पैटर्न बन जाता है। तो दो कैंडल को सबट्रैक्ट करोगे या तीन कैंडलस्टिक के पैटर्न को सबट्रैक्ट करोगे, आपको कौन सा पैटर्न मिलेगा? या तो हैमर की तरह मिलेगा, पिन बार Hammer. मिलेगा, इन्वर्टेड हैमर मिलेगा, या फिर न्यूट्रल ऐसे ये वाली कैंडल मिलेगी, या ऐसे थोड़ी ज्यादा पार्टी ऊपर नीचे होगी। जब भी आप सबट्रैक्ट करोगे आपको एक प्राइमरी पैटर्न मिलेगा। वो प्राइमरी पैटर्न इन तीन कंडीशन के ऊपर होगा, और तीनों कंडीशन में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि दैट कैन बी द स्ट्रॉन्ग, दैट कैन बी द वीक, दैट कैन बी द न्यूट्रल। इसके ब्याज के ऊपर आपने कंडीशन आगे अप्लाई करनी है। हम आगे वो उसको भी कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। अभी हम सेलर के बारे में देखते हैं। देखिए कि जब सेलर कंट्रोल करते हैं बायर को और ये सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बनता है हमारे लिए। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल फॉर द सेलर। Strong, Okay. sir. स्ट्रॉन्ग, तो इस वीक का पता चला। इस वीक का मतलब क्या हुआ कि पहले बायर एंटर हुआ था और फिर सेलर ने उसको कंट्रोल किया। इस वजह से सेलर के ऊपर विक जो होता है वो स्ट्रांग होता है। और यहां पर आप देखिए जब बायर इसको 80% या 75% तक कंट्रोल करता है, करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता, टाइम टाइम क्लोज हो जाता है, तो फिर ऐसा शेप जनरेट हो जाता है। दैट इज अ वीक शेप, दैट इज अ न्यूट्रल शेप, एंड दैट इज अ नॉर्मल शेप।
तो ये जो 4 स्ट्रेंथ होती है, एक और भी एक स्ट्रेंथ काउंट होती है सिंगल में, जैसे कि इनडिसिशन हो जाता है, कोई भी कैंडलस्टिक बॉडी नहीं बनती, लाइक दिस टाइप ऑफ डोजी। डोजी। ये डोजी कैंडल का मतलब, ये प्राइस को कनेक्ट करता है, बायर और सेलर को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करता है। और बायर क्या करना चाहते हैं, सेलर क्या करना चाहते हैं, ये डोजी कैंडल बनती है और ये इंफॉर्मेशन शेयर होती है। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस लेवल एंड बायर्स नीड्स टू मूव अप, और कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है सिर्फ इसके अलावा, अगर बायर इस कैंडल के बाद दूसरी कैंडल नहीं बनाना चाहते, क्या सेलर आएंगे? रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है, सेलर कहते हैं कि हम अपने रेजिस्टेंस लेवल से एंटर हो सकते हैं, वी कैन नॉट एंटर डायरेक्टली एट दिस पॉइंट। लेकिन बायर कहते हैं कि हमारे पास डिमांड नहीं है, वी कैन नॉट कंटिन्यू टू सर दिस वो लेवल। डोजी कैंडल बनाएगा। दैट इज अ कम्युनिकेशन, क्योंकि एज पर द लॉ सेलर हमेशा कहां से आएंगे, अपनी लेवल से आएंगे। और अगर बायर इनको वैलिडेशन दे रहा है, मतलब एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दी, दैट वी आर नॉट रेडी टू कंटिन्यू, मतलब किसने इंडिसिशन दिया, इनडिसाइड किसने किया, किसको कंप्लीट करना था, इस टारगेट को ऊपर तक पहुंचने को बायर को कंप्लीट करना था, लेकिन बायर ने नहीं किया क्योंकि उसके पास डिमांड नहीं है ऊपर मूव करने के लिए, तो बायर सर क्या करेंगे? उसके पास कवत नहीं है उसके पास। यस, बिल्कुल। तो अब सेलर आ सकते हैं, अब सेलर मार्केट में इंटर हो सकते हैं, लाइक हियर। लेकिन अब ये जो यहाँ पर आपने डोजी का रिलेशन क्या देखा, डोजी ने क्या प्रोवाइड किया, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कि बायर के पास डिमांड खत्म हो चुकी है। असद, आपकी तरफ से शोर आ रहा है, मैं आपका इसीलिए म्यूट कर रहा हूं बार बार। अच्छा देखिए सर यार। कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? यस ब्रदर। सर मार्केट में बीच में जब डोजी आएगा, सो कैन वी एज्यूम दैट देयर इज अ लेवल? नो, you can assume that the level is away and the party wants to not continue। मतलब जैसे कि बायर यहाँ पर रेजिस्टेंस तक, अगर रेजिस्टेंस ना हो तो बायर को कंटिन्यू करना चाहिए ना, जहां तक रेजिस्टेंस है वहां तक तो जाना चाहिए बायर को, लेकिन बायर नहीं पहुंच पा रहे ना। ओके, तो इस हाँ। वजह से आ रहा है। और एक और ऑप्शन होगा, क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लेवल एंड सेलर्स बायर्स क्लोज अंडर द लेवल, किसको आना चाहिए अभी? सेलर। Seller, and sellers tell we are not agree to continue or we don't have a supply। तो यहाँ पर क्या आ गया, डोजी कैंडल आ गई, डोजी। और ये इंफॉर्मेशन किसकी तरफ चली गई, बायर बायर के के पास। पास, बायर के पास, क्योंकि सेलर ने इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि यहाँ पर सेलर की कैंडल बननी चाहिए थी, सेलर ने नहीं बनाई कैंडल, और उन्होंने इंडिसिशन कर दिया कि वी आर नॉट रेडी टू गो डाउन। तो फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा वापस, बायर्स। बायर। इन दो कंडीशन पे हमेशा ये आते हैं, या तो बायर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, या तो बायर एक डेस्टिनेशन पे पहुंचाए वहां से सेलर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। तो इस तरीके का ये इंफॉर्मेशन इनडिसिशन की तरफ से, इनडिसिशन के हिसाब से यहाँ पर आता है। और डोजी का काम ही यही होता है कि बायर और सेलर को की इंफॉर्मेशन को शो ऑफ करता है, ताकि दूसरी पार्टी के पास एक इंफॉर्मेशन जाए, फिर वो स्टार्ट करे। अपनी मर्जी से बायर कैंडल नहीं बना सकता, अपनी मर्जी से सेलर कैंडल नहीं बना सकता, किसी भी जगह से, किसी भी जगह से ऐसे रिवर्सल नहीं कर सकता। उसको प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन देनी होती है, एक रीजन देना होता है कि व्हाई वी आर वांट टू एंटर। तो जब सर डोजी का इंफॉर्मेशन से कंटिन्यू मतलब कोई ट्रेड तो नहीं कर सकता है ना? देखिए, अगर आपको मैं बोलूं कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन, देन व्हाट यू विल डू, यू विल बाय। If there is no confirmation, then no trade.
आपको एक कंफर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन मिली, कंफर्मेशन मिली कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन, सो स्टिल यू विल थिंक अबाउट इट। डेफिनेटली नो सर। आप उसको उसके ऊपर ट्रेड करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर जी सर। इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको डोजी दे रहा है, राइट? That who will continue, Right, who will sir. not continue. You need to understand that this doji comes from the seller side or this doji comes from the buyer side. It will be your understanding. But doji will not tell you from where I come. आपको देखना पड़ेगा कि लेवल के नीचे आ रहा है तो सेलर की तरफ से होगा, लेवल दूर है, कोई भी लेवल नहीं है, डोजी आया तो बायर की तरफ से होगा। ओके, ठीक है। तो अब हम सर यहाँ कलर पर सर 4 इंफॉर्मेशन पढ़ी। ओके ओके, बस अभी इसको ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, फिर आप बाद में पूछिएगा। 4 इंफॉर्मेशन मिली, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग, दैट इज अ वीक एंड दैट इज अ न्यूट्रल एंड नॉर्मल। और दूसरी कौन सी मिली इंफॉर्मेशन? इनडिसीजन। तो कैंडलस्टिक में जितनी भी कैंडलस्टिक होती है चार्ट के अंदर, इन सारी कैंडलस्टिक के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? ये 4 इंफॉर्मेशन होती है। अब कुछ और भी कैंडल्स हैं जो यही सेम इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक दिस कैंडल चेक, व्हिच इज दिस कैंडल? Marubuzu. Marubozu. Marubozu means what? A shaven Strong. candle. A shaven Strong. candle which don't have a upper wick, which don't have a lower wick. Completely shaven candle. And this candle color is green. It means it is a bullish Marubozu. तो ये बायर की तरफ से स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और अगर वन साइडेड शेवन कैंडल हो, ये देखें, एक क्लोजिंग प्राइस से शेवन है और एक ओपन प्राइस से शेवन है। These are one-sided Marubozu. Or we can call it a closed Marubozu, open Marubozu. And we can call it a full Marubozu or only just a Marubozu. ये तीनों कैंडल बड़ी स्ट्रांग होती है। एंड देन बायर के लिए और कौन सी कैंडल स्ट्रांग होती है? दिस इज अ हैमर which is स्ट्रांग कैंडल। ये 4 कैंडल इस किस्म के जितने भी शेप होंगे चार्ट के अंदर, इट विल बी कॉल्ड स्ट्रांग कैंडल्स। और ये कैंडल कौन सी होंगी? नॉर्मल होंगी। इस किस्म की कैंडल वीक, Weak. और ये कैंडल होंगी हमारी न्यूट्रल। न्यूट्रल कैंडल की निशानी में आपको समझाऊं। देखें, न्यूट्रल कैंडल हमेशा उसका अपर विक और उसका लोअर विक इक्वल होता है, बराबर होता है। और बॉडी से क्या होता है? बड़ा होता है या बॉडी Equal. के बराबर होता है? बॉडी से बड़ा होगा तो स्पिनिंग कैंडल, और बॉडी के इक्वल होगा तो हाई वेव कैंडल। हाई वेव कैंडल इज आल्सो अ न्यूट्रल कैंडल, और इट विल बी कॉल्ड द स्पिनिंग कैंडल। स्पिनिंग कैंडल उसकी बॉडी छोटी होती है, हाई वेव कैंडल उसकी बॉडी साइज में बड़ी होती है, विक उसके बराबर होते हैं। ये न्यूट्रल कैंडल रहेंगी, ये वीक होंगी, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है? देखें, ऊपर से विक है, मोर देन 10%, मोर देन 10%, दोनों तरफ विक हैं, या वन साइडेड भी विक हो, साइज में बड़ा हो, नॉर्मल कैंडल रहेगा। तो चार्ट सर में इसमें आपको ऐसी कैंडल पिन मिलेंगी। बार, जी सर इसमें पिन बार भी होता है, पिन बार। जी, पिन बार भी, पिन बार हम इस कैटेगरी में शामिल करेंगे, यहाँ मैंने शामिल नहीं किया। दैट विल बी हियर, राइट? दिस इज द स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो ये 4 शेप आपको मिल गए। 5वां शेप कौन सा था? 5वां वो इनडिसीजन का शेप था, जिसमें डोजी आ रहे थे। ओके, अब इसके अपोजिट कैंडल कौन सी रहेंगी? दीज आर सेलर्स की कैंडल। अब हम आते हैं कैंडलस्टिक की साइजिंग के ऊपर। हम ये मानते हैं कि अगर एक कैंडल छोटी है साइज में, अगली कैंडल उसकी साइज के हिसाब से बड़ी हो, तो ये मानते हैं कि सेकंड नंबर की कैंडल जो है वो स्ट्रांग है पहले नंबर की कैंडल से। ऐसा ही है। जी सर। और अगर तीसरी कैंडल आ जाए वो इससे भी बड़ी हो, फिर क्या मानेंगे? कि ये सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? ऐसे। यस सर। yes या sir. अगर हम Yes, फिर sir. या इससे भी कोई स्ट्रांग कैंडल आ जाए तो क्या उसकी साइज उससे भी बड़ी होनी चाहिए?
फिर इससे भी बड़ी होनी चाहिए। कि कब तक कितनी साइज बड़ी होती जाएगी? क्या ऐसे ऐसे बनेगा? इट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्शन कि कैंडल की साइज एक दूसरे से बड़े होने से उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। नहीं, ऐसा चार्ट बनता ही नहीं है। द चार्ट हैव अ सीक्वेंस, द चार्ट हैव अ सीक्वेंस मींस सीक्वेंस चार्ट, जब को चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है कैंडल के थ्रू, तो कैंडल की एक सीक्वेंस होती है, उसके थ्रू चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। यस अब सर। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, देयर आर 3 साइज ऑफ कैंडल्स। यस सर। ये बिग कैंडल है अगर, तो इसका हाफ क्या होगा? मीडियम। मीडियम। और मीडियम का हाफ क्या होगा? स्मॉल। आपके पास कितनी साइजेस आ गई? 3। 3 कैंडल। 3 3 अगर पहली कैंडल बिग है, दूसरी कैंडल मीडियम है, 2 कैंडल की साइज को आपने रीड करना है। यस सर। 2 कैंडल की साइज को रीड करेंगे तो तीसरी साइज कौन सी बची? स्मॉल इट मींस द Small. नेक्स्ट कैंडल, इफ इट इज ग्रीन और इफ इट इज रेड, नेक्स्ट कैंडल क्या है? चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, उसकी साइज क्या होनी चाहिए? स्मॉल स्मॉल होनी चाहिए। तो यहां पर स्मॉल कैंडल बनी। अब आखिरी 2 कैंडल को रीड करें। व्हाट इज द साइज ऑफ लास्ट 2 कैंडल्स? मीडियम स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल। तो अभी कौन सा साइज रह गया? बिग। इट Big. मींस Big. द फोर्थ कैंडल साइज विल बी, बिग चाहे वो रेड बने चाहे वो ग्रीन बने ग्रीन बने। ठीक है। अब आखिरी 2 कैंडल को मैं अगर रीड करूं तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट साइज? मीडियम। Small and large. Medium or small? देखें, स्मॉल और बिग आ चुका, तो अब को क्या आएगा? Medium. मीडियम। मीडियम Now, if the sellers want to enter, for example, there is a resistance level. There is a resistance level. अब सेलर की कैंडल आएगी, सब जानते हैं कि किसकी कैंडल आएगी? सेलर की आएगी कैंडल। What is the last 2 candle size? Big and medium. मीडियम So what will be the size of the red candle? स्मॉल। Small. स्मॉल स्मॉल। तो आप जब एंट्री करोगे तो आपको पता होगा कि कैंडल की साइज स्मॉल होगी। ऐसा ना हो मेरा ट्रेड लॉस हो जाए, मुझे चेक करके एंट्री करनी पड़ेगी। इट कैन बी दिस कैंडल और इट कैन बी दिस कैंडल। एम आई राइट? तो Yes, Yes, sir. अगर ये कैंडल Yes, बन sir. जाए तो नाउ लास्ट 2 कैंडल साइज इज व्हाट? Small and medium. And if the sellers want to continue, what will be the size of the next seller's candle? Big Big. candle. And now what will be the size of the next candle? If, for example, there is a retracement. If you find the next candlestick will be the retracement. तो मीडियम मतलब स्मॉल से बड़ी, बिग से छोटी। छोटी. तो ग्रीन कैंडल की साइज क्या होगी? Medium. Medium. Is it looks Medium. like the medium candle? No, sir, small. It looks No. like small. It is the half of the big candle. Check it. Right, wrong? Yes. तो Yes, sir. हर बार बिग की साइज तो हर बार चेंज हो सकती है ना। जो भी 2 कॉम्बिनेशन होंगे उसके हिसाब से बिग की साइज किसी वक्त भी चेंज, क्या हर बार ऐसी बिग तो नहीं होगी। तो बिग की साइज आपके पास जो दो इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से साइजिंग, कभी बिग छोटी साइज की भी होगी लेकिन आप उसको बिग बोलोगे, कभी वो बहुत बड़ी साइज की होगी आप तब भी उसको मीडियम बोलोगे। हो सकता है ऐसे बोलना पड़े क्योंकि आपको लास्ट 2 रेफरेंसेस चेक करने पड़ेंगे। नाउ द बिग एंड मीडियम अपीयर्स, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? स्मॉल The next candlestick will be the small in the terms if the next candlestick is the sellers. So it can be the small candle. That's possible. अब अगर सेलर आना चाहते हैं तो what will be the next candle? बिग Big Big. candle. Big. It will be the big candle. और अब दोबारा सेलर आना चाहते हैं तो what will be the size of the next candle? Medium. Medium. Medium.
और अब अगेन सेलर्स आना चाहते हैं, तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द नेक्स्ट कैंडल? Small. 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 ओके, सर इसमें भी काउंट नहीं करेंगे ना, क्या? इसका वीक काउंट नहीं करेंगे ना। काम तो हर एक कैंडल पे आप कर सकते हो, वो जब हम स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे। अभी हम साइजिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब ये जो साइजिंग का स्ट्रक्चर है, ये समझ में आ गया? जी यस सर। जी Yes, sir. Yes, sir. Full clear. ये सिंपल कैंडल में ही देखना है या अपोजिट में भी चल सकता है? आप पहले Range. सेम को भी देख सकते हो और आप अपोजिट को भी देख सकते हो। मैं आपको चार्ट के ऊपर ये अभी दिखा रहा हूं, आप वहां पर रीड करो। लेकिन देखें कि जो भी कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि 100% होगा। मतलब कि अगर कंसोलिडेशन मार्केट आ जाए, बिल्कुल सप्लाई एंड डिमांड खत्म हो जाए, फिर तो छोटी छोटी बहुत सारी कैंडल बनेगी। लेकिन जो नजरिया होगा कैंडलस्टिक की साइज का, जो इसका कानून है, वो कानून यही है। ठीक है, कहीं कहीं पर वो ये कानून फॉलो नहीं होगा, दैट इज पॉसिबिलिटी। लेकिन आप चेक करेंगे चार्ट के ऊपर, आपको पता चल जाएगा। सर बीच में दोजी आए तो? इंडिसीजन। अब आपने क्या करना है, पहली दो कैंडल हम यहां से अगर स्टार्ट करते हैं, तो आप चेक कीजिए ये दो कैंडल की साइज क्या है? बिग मीडियम. Big Large. and Big medium. and medium. What will be the next candle size? Small. 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 Is it? Yes, it is. अब आखिरी टू कैंडल की साइज बताएं। Medium, small. Medium, small. What will be the next candle size? Large. Big. 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 Is it? It is. Yes, sir. लास्ट टू Yes, कैंडल sir. साइज क्या है? Small Yes. and big. Small and Small big. and big. Small. So if the candles turns means मतलब कि सेलर की कैंडल आ जाए या भले बायर की कैंडल आ जाए, तो सेलर की कैंडल आएगी, तो अगर ये स्मॉल एंड मीडियम है, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल साइज? Medium. 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 इज इट? Yes, Yes, sir. it is. लास्ट टू कैंडल की साइज को चेक करो, इट्स अ बिग एंड मीडियम। इफ द नेक्स्ट Medium. कैंडलस्टिक कम, व्हाट विल बी द नेक्स्ट साइज? Small. Small. इज इट? Yes, Yes, sir. sir, it Yes, is. sir. अब क्या होगी अगली कैंडल की साइज? Medium, Big. small, then big. इज इट? Yes, Yes, sir. It is. स्मॉल एंड बिग आ चुकी है, अब कौन सी होनी चाहिए साइज? Medium. 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 इज इट? Medium. Yes, sir. अब क्या होनी चाहिए? Big, medium and small, then large. अब यहाँ पर एक बिग है और Neutral. एक मीडियम है, अगली कैंडल को स्मॉल होना चाहिए, राइट? Yes, sir. लेकिन Yes, सेलर ने मोमेंटम को शो किया, क्योंकि बायर फेल हो गए। कौन फेल हुआ यहाँ पर? बायर फेल हुआ रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, तो सेलर ने अपने रूल को ब्रेक करते हुए अपना मोमेंटम शो किया, तो प्राइस आगे कंटिन्यू हो गई, क्योंकि सेलर का सेकंड पैटर्न है। तो ये जब अभी पैटर्न के बारे में नहीं बताया मैंने आपको, मोमेंटम कैसे बनता है, कैसे ये चेंज होगा, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर सेलर ने अपना मोमेंटम शो किया। व्हाट इज द मोमेंटम? मीडियम एंड बिग। Big. सो व्हाट विल Big. बी द नेक्स्ट Big. कैंडल साइज? इट मस्ट बी द Small. Small. स्मॉल। एंड देन अब आप चेक कीजिए, अब ये भी कभी होगा जैसे कि अब तीनों कैंडल की साइज आपको एक जैसी मिल रही है, लेकिन अगर Yes. आप लास्ट टू कैंडल की साइज को चेक करें, इट्स लुक्स मीडियम एंड स्मॉल, राइट? Yes, sir. फिर अगर Kind चेंज of. हो रहा है तो बिग हो रहा है, देन स्मॉल Yes, हो sir. रहा है, देन मीडियम हो रहा है। अब स्मॉल एंड मीडियम आ गया, तो ये उससे बिग हो गई। फिर उसके बाद आप कैंडल की साइज को चेक करो, क्या जब भी आखिरी दो कैंडल को देख रहे हैं, तो उसके बाद की कैंडल एज पर द सीक्वेंस मोस्टली फॉलो कर रहा है। 100% में नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली क्या है, फॉलो कर Follow कर रहा रहा है। है. Follow कर रहा है. तो इससे क्या फायदा होगा हमें? इससे यह फायदा होगा कि हम अपने एंट्री पॉइंट के बारे में जानेंगे कि हमें अगर छोटी कैंडल आनी है तो हमें एंट्री पॉइंट कहाँ लगाना है, अगर बड़ी कैंडल आनी है तो हमें एंट्री पॉइंट कहाँ लगाना कहाँ है। लगा नहीं है. अब जैसे कि यहाँ पर दो कैंडल बन गई, अब अगर सेलर की कैंडल आनी है, आपको पता है, तो आपको पता है कि ये मीडियम और बिग आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि सेलर की कैंडल आएगी, वो स्मॉल रहेगी, और वो आ गई स्मॉल। फिर बायर ऐसे कंटिन्यू करते हैं, बायर के पेयर को देखो, तो ये इसकी साइज मैच कर रही है,
क्या ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के ऊपर काम करता है? नहीं, हम इसको 5 मिनट पे चेक करते हैं। ये 5 मिनट की कैंडल से, ओके। आप सेम कलर की कैंडल को भी चेक करो, आप डिफरेंट कलर की कैंडल को भी चेक करो, आपको सेम आंसर मिलेगा। लुक एट हियर, दीज टू कैंडल्स वी नो, एक छोटी है तो मीडियम काउंट करेंगे और बड़ी है तो उसको बिग काउंट करेंगे, एंड वी नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, Small. स्मॉल। देन उसके बाद मीडियम आती है, देन उसके बाद बिग आती है, मीडियम बिग, तो उसके बाद स्मॉल आती है, तो उसके बाद फिर बिग आती है, फिर ये स्मॉल एंड बिग है तो फिर मीडियम आती है। तो उस तरीके से देखें मार्केट में मूवमेंट हो रही है। अब यहां पर दो कैंडल हैं, सेलर की आखिरी दो कैंडल, एक बिग है एक स्मॉल है, तो अगली कैंडल अगर बायर की आनी है तो कौन सी आएगी? मीडियम आएगी, और वो मीडियम Medium साइज की आएगी। आती है। ऐसे ही अगर आखिर में आपको पता है कि यहां पर देखें कि स्मॉल और बिग कैंडल है, और अगर अगली सेलर की कैंडल आनी है तो इस बिग से तो बड़ी नहीं हो सकती, मतलब कि वो मीडियम होगी, फिर मीडियम इससे छोटी कहीं पर भी आके क्लोज होगी। और फिर ये दो कैंडल हैं। अब देखो कि अगली कैंडल, बहुत सारे ट्रेडर्स इसी कैंडल पे लॉस करते हैं। वो क्यों लॉस करते हैं? रीजन मैं आपको बताऊं। इसलिए लॉस करते हैं कि उनको ये आइडिया नहीं होता कि ये जो दो कैंडल है उसकी साइज क्या है और तीसरी कैंडल की साइज क्या बनेगी। उनकी हमेशा एंट्री पॉइंट लेट लग जाती है या आगे पीछे हो जाती है। कैंडल तो रेडी होती है लेकिन उनका लॉस हो जाता है। ये इस तरीके से प्राइस मूवमेंट हो रही होती है। अब आप इसको, ये 1 मिनट 5 मिनट देखा, आप एक दिन की कैंडल पे चले जाते हैं। नाउ लुक एट हियर, अब हम जब फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, मैंने 2 दिन की मूवमेंट देखी। कितने दिन की मूवमेंट देखी? 2 दिन की। 2 दिन की। 2 दिन का। दोनों बिग है, तो अब मुझे क्या पता चलेगा कि अगले दिन की मूवमेंट क्या रहेगी? स्मॉल। स्मॉल रहेगी मूवमेंट, चाहे वो Small. डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो। Uptrend हो। अप ट्रेंड हो। तो क्या स्मॉल मूवमेंट रही? जी यस सर। सर। ऐसे हमारे टारगेट सेट होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मूवमेंट को देख के अगले दिन की मूवमेंट फॉरेक्स मार्केट में ही मैं यहां तक रख लूं, तो वो तो कभी तक नहीं, यहां तक नहीं आएगी। ऐसे नहीं आएगी ना एक कैंडल एक ही दिन में, तो मतलब टारगेटिंग मेरी सारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं। चाहे आप यहां पर देखें, ये दो आपको रेफरेंस मिल गए। अगला रेफरेंस क्या होना चाहिए? अगला दिन आपका मार्केट की मूवमेंट का बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? बड़ा। बड़ा हो गया। बड़ा होना चाहिए। फिर छोटी मूवमेंट होनी चाहिए, फिर बड़ी मूवमेंट होनी चाहिए। अब बड़ी हो गई तो फिर छोटी मूवमेंट होनी चाहिए। इस तरीके से चाहे आप डिफरेंट कलर की कैंडल को भी देखें, चाहे अब वन डे पे आप क्यों देखेंगे? क्योंकि वन डे पे आज के दिन की मूवमेंट क्या रहेगी एज पर टुडे, चाहे अप ट्रेंड में चाहे डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड। कैसी मूवमेंट रहेगी? मीडियम। 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 तो आप इस कैंडल को देखें, अभी एंड नहीं हुआ लेकिन अभी तक यही फील हो रहा है कि दैट कैन बी द मीडियम, बट इट कैन नॉट बी द बिग एज दैट इज अ वन डे, है ना? यस सर। यस जी सर। सर। तो इससे हम ट्रेंड्स का पता कर सकते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे जिस पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पर एंट्री पॉइंट का पता चल सकता है हमारा। वहां से ये क्या लॉसेस होते हैं मैं आपको बताऊं कि लॉसेस क्या होते हैं। जो जो बेसिक मिस्टेक होती है ट्रेडर की, वो ये होती है कि एक ट्रेडर क्या करता है, रिवर्सल की ट्रेडिंग करता है, क्योंकि ट्रेडर को रिवर्सल की ट्रेडिंग बड़ी पसंद होती है। वो हमेशा क्या करता है कि जब वो देखता है कि जब भी इस लेवल को अगली कैंडल क्रॉस करेगी तो उसको पता है कि वो प्राइस रिवर्स होके नीचे आ जाएगी, वो ऊपर जाके यहाँ पर सेल करता है, कहीं पर भी मिलके यहाँ पर सेल करता है, और वो कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होती है। दिस इज कॉल्ड द रिजेक्शन ट्रेडिंग। ये यहाँ पर क्या करता है? सेल करता है। तो यहाँ पर सेल किया, प्राइस रिजेक्ट हो गई, चाहे ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसने ट्रेड को क्या कर दिया? विन किया। जी सर। अब उसके बाद क्या होता है? जब यहां पर ट्रेड करता है तो प्राइस ऊपर जाती है, ये एक ट्रेड करता है प्राइस और ऊपर जाती है, कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि कम से कम यहाँ पर 2 ट्रेड करूं ताकि फिर पहला ट्रेड को रिकवर करूं, क्योंकि प्राइस काफी ऊपर आ चुकी है।
फिर 2 ट्रेड करता है, उससे भी प्राइस ऊपर जाती है, आखिरकार प्राइस ऐसे क्लोज हो जाती है। वो कहता है कि मैं तो हर बार ट्रेड विन कर रहा था, यहाँ पर ट्रेड किया तो प्राइस और ऊपर आ गई, फिर मैंने 2 ट्रेड किया, प्राइस और ऊपर आ गई, मेरे तीनों ट्रेड लॉस हो गए। अब अगर वो सिर्फ इतना देख ले कि एक मीडियम और स्मॉल मूवमेंट हो चुकी है, तो अब कौन सी मूवमेंट होनी है? Big. स्मॉल। बिग बिग। तो बिग सर होगी तो क्या रिजेक्शन होगी? No, नहीं sir. होगी सर। इट मींस अगर वो रिजेक्शन ट्रेड करेगा तो इसका मतलब हुआ कि उसको नॉलेज नहीं है कि कैंडल की साइज कैसे बनती है। और अगर उसको ये ट्रेड उसका विन हो रहा है तो वो खुश हो रहा है, क्योंकि उसने हो सकता है कि जितने भी ट्रेड देखे हों वो ऐसे फॉर्मेशन के, उसने साइज का उसको पता ना हो, लेकिन ऐसे फॉर्मेशन के ट्रेड उसको मिले हों और उसने खुद से ऐसे ट्रेड किया, अकाउंट यहाँ पर जीरो कर दिया, क्योंकि रिवेंज में आ जाता है ना बंदा, नीचे क्यों नहीं जा रही, मैं तो नीचे जाने के लिए इसको ट्रेड कर रहा हूँ, नीचे क्यों नहीं जा रही, और ट्रेड करो, बटन लगता जाएगा, ट्रेड लगते जाएंगे, लेकिन एंड में क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, ट्रेड को लॉस में हो जाएगा। तो इसका बस सिंपल रीजन क्या था कि इस लेवल ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि कैंडल की साइज का मैटर था यहाँ पर। और ऐसे ही क्या होगा कि एक पैटर्न बनेगा, क्या बनेगा? एक पैटर्न बनेगा। आप लोग कंटिन्यूएशन साइन समझते होगे मोस्टली, क्योंकि आप लोग सब एक्सपीरियंस्ड हो। तो यहां पर हर एक पैटर्न के बाद कंटिन्यूएशन साइन क्यों बनती है बताएं? क्योंकि अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो 3 किस्म की सर कंटिन्यूएशन साइन मीडियम कैंडल बनेगी। आएगा। मीडियम और बिग आ चुका है, तो कौन सी कैंडल आएगी साइज में? स्मॉल सर, सॉरी Small. स्मॉल आएगी। अब स्मॉल बायर की 3 कैंडल बताओ। एक कैंडल हो सकती है हैमर, एम आई राइट? यस सर, यस Yes, जी sir. दूसरी कैंडल हो सकती है ये हैमर, पिन बार, Inverted hammer. ये हो सकता है इन्वर्टेड हैमर, पिन बार इन्वर्टेड हैमर, या ये कैंडल हो सकती है, या ये कैंडल हो सकती है, राइट? तो जी सर। यही Yes, sir. क्या यही कंटिन्यूएशन साइन है? Yes, sir. वो क्यों आ रही है? साइज के एक्सपीरियंस से बताओ कि इसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। आना चाहिए सर। आना चाहिए सर। तो हैमर क्यों बना एंगल्फिंग के बाद? अब आपको पता चला कि ये सिर्फ हैमर कंटिन्यू कराने के लिए नहीं बना, हैमर प्राइस के स्ट्रक्चर की वजह से भी बना है, क्योंकि पिछली मीडियम और बिग कैंडल है, तो अभी छोटी कैंडल आनी पड़ेगी, उसको छोटा बनना पड़ेगा। और वो छोटी कैंडल, और कोई ऑप्शन है बायर को कि इन 5 कैंडल के अलावा कोई और कैंडल छोटी बना ले? नहीं सर, वो ये ऑप्शन है उसके पास, डोजी डोजी ये ऑप्शन है उसके Yes. पास कि ऐसी कैंडल बना ले, ना वो स्पिनिंग कैंडल है, ना वो हैमर है, ना वो इन्वर्टेड हैमर है, तो ये ऑप्शन है उसके पास, है ना? डोजी भी तो Yes, sir. तो ये रीजन है कि यहाँ पर हैमर की कंटिन्यूएशन साइन क्यों आई, क्योंकि साइज मैटर्स, साइज ऑफ द कैंडल्स मैटर्स, ओके। यस सर, और अगर ये अगली कैंडल कंटिन्यू करेगी तो यू हैव अ बिग एंड स्मॉल कैंडल, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल साइज? मीडियम मीडियम इट विल बी द मीडियम Medium. साइज। Medium, sir. आप ये ना समझो कि वो बहुत बड़ी बिग कैंडल बनेगी, बायर का बड़ा मोमेंटम है, बायर का प्रेशर है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो कैंडल को बड़ा बनना चाहिए। नहीं, कैंडल अपने साइज को फॉलो करके चलती है, और चाहे कैंडल की साइज छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर अपनी सीक्वेंस को फॉलो कर रही है तो इट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। तो ऐसा नहीं है कि छोटी के बाद बड़ी बनेगी, फिर बड़ी के बाद और बड़ी बनेगी, फिर और बड़ी बनेगी, और बड़ी, तो ऐसे तो चार्ट कभी बनेगा ही नहीं ना। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ न्यू है इसमें आप लोगों के लिए? हाँ सर, जी सर सर। पूरा No, ही sir. न्यू है। बिल्कुल यस सर। अब ये देखिए, New, sir. ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम कैंडलस्टिक का बेसिक, अभी पैटर्न तक भी नहीं गए। अब बहुत सारे ट्रेडर क्या बोलते हैं कि हमें इधर बेसिक आता है सारा, ये मिसिंग है, ये कितनी बड़ी पॉइंट मिसिंग है। एंट्री पॉइंट इससे आपकी सिक्योर होगी, और इससे आप स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो। तो इसलिए बेसिक में बहुत सारी चीजें होती हैं, अपडेट होती है। असल में मैं भी तो पढ़ता रहता हूँ ना, ऐसा थोड़ी है कि एक दफा पढ़ लिया बस वही आप लोगों को सिखाना है, नहीं, मैं अपने आप को अपडेट करता हूँ। तो इस बेसिक में भी बहुत सारी और चीजें जो मुझे भी नहीं आती वो भी मैं सीखता हूँ, तो फिर हर एक नई बैच में वो चीजें मैं
इम्प्लीमेंट कराता हूँ। ठीक है, तो देखें ये इसमें डिफरेंस है और इसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, इसको भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यही था, पहली बैचेस को मैंने सिर्फ यहाँ तक पढ़ाया था कि पहली बैचेस को मैं सिर्फ क्या करता था, अगर यहाँ पर प्रकाश और अनिल है उनको पता है कि अगर मैंने उनको बताया तो पहले सिर्फ ये बताया था बस, ऐसा ही था। यस सर, यस सर। ओके, तो यहां से अब आगे चलते हैं। नाउ सिंगल कैनेस्टिक पैटर्न। सिंगल कैनेस्टिक पैटर्न मींस पैटर्न विल शो थ्री थिंग्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड न्यूट्रलिटी। ओके, तो इससे कोई भी कैंडल ग्रीन होगी तो बुलिश पैटर्न काउंट होगा, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और अगर कैंडल रेड होगी तो बेयरिश पैटर्न काउंट होगा। दीज आर द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर 5 कैंडल को सब्ट्रैक्ट करें तो इन 5 कैंडल में से कोई भी कैंडल बनेगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप सब आप जानते हो कि ये कैंडल स्ट्रांग है, ये वीक है, ये न्यूट्रल है, ये भी स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग। 5 कैंडल को सब्ट्रैक्ट करो, 15 कैंडल को सब्ट्रैक्ट करो, 60 कैंडल को सब्ट्रैक्ट करो, या कितनी भी कैंडल को सब्ट्रैक्ट करो, अगर एक कैंडल इन 6 कैंडलों में से कोई भी एक बनती है तो आप उस पूरी मूवमेंट का पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, पता चल जाएगा आपको। तो सब्ट्रैक्शन इज द मेथड टू अंडरस्टैंड द करंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मूवमेंट। तो मैथमेटिक्स हम इसलिए यूज करते हैं कैंडलस्टिक को। और ये 5-5 कैंडल, फॉर एग्जांपल 1 मिनट की 5 कैंडल को जोड़ो तो कौन सी कैंडल बनेगी? 5 मिनट की कैंडल बनेगी। फिर 5 मिनट की 3 कैंडल को जोड़ो तो 15 मिनट की कैंडल बनेगी। 15 मिनट की 4 कैंडल को जोड़ो 1 घंटे की मिलेगी। 1 घंटे की 4 कैंडल को जोड़ो 4 घंटे की मिलेगी। ऐसे फिर 4 घंटे की कैंडल्स को जोड़ेंगे तो फिर 1 दिन की बन जाएगी। ऐसे महीनों तक भी हम, या 1 साल तक की भी कैंडल बना सकते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ये भी पैटर्न काउंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड द बुलिश पिन बार एंड बेयरिश पिन बार। अब हैमर एंड पिन बार में क्या फर्क है? दिस इज अ हैमर एंड दिस इज अ पिन बार। क्या सिर्फ और सिर्फ पिन का फर्क है जो थोड़ा सा ऊपर रिजेक्शन है सेलर की, या इसमें और भी कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? सिर्फ पिन का फर्क है और बॉडी का थोड़ा। और दूसरा फर्क होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के व्हाट विल बी द एंट्री पॉइंट फॉर नेक्स्ट कैंडल। जब भी हैमर की कैंडल आती है तो हैमर के बाद की कैंडल जो ट्रेड करते हैं उसका रूल ये है कि कैंडल यहां पर ओपन हो, उसको नीचे आना चाहिए, नीचे आए, नीचे आए, कहां तक टच करे? हैमर की ओपन प्राइस को टच करे, और फिर अगर ऊपर उठती है मार्केट तो दैट विल बी ग्रीन कैंडल। और अगर कैंडल पहले ही ऊपर चली गई तो that will be the red candle again. That will be the red candle. तो पहले अगर हैमर के बाद ग्रीन कैंडल बनना है तो इसकी ओपन प्राइस को टच करना पड़ेगा, राइट? तो अगर प्राइस नीचे आती है, ओपन को टच करती है, फिर ऊपर जाती है, आप ट्रेड करते हो, यू विल गेट सक्सेस। और अगर यहां पर पिन बार है तो यहां पर नीचे जाए या ना जाए, कम से कम इस लेवल को ब्रेकआउट करे। इस करे। लेवल को ब्रेकआउट करेगा, आपकी एंट्री पॉइंट कहां पर होगी? इस लेवल के ऊपर। अब आप सोच रहे होगे कि सर ऊपर। ऐसा तो नहीं कि छोटी कैंडल बनेगी, छोटी तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो अगली कैंडल को बड़ा बनना चाहिए, राइट? छोटी कैंडल तो जी सर। ऑलरेडी बनी हुई है ना। छोटी कैंडल के बाद या तो मीडियम आएगी या तो बिग आएगी, बिग आएगी। तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद ट्रेड करेगा। और हैमर के लिए नीचे ओपन प्राइस टच करेगा तो हैमर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये पुश करता है प्राइस को ऊपर। और पिन जी बार सर।
ऊपर रेजिस्टेंस शो करता है कि देयर इज अ रेजिस्टेंस, देयर आर सेलर व्हिच आर इंटरेस्टेड एट दिस पॉइंट, तो अगर वो सेलर इंटरेस्टेड है तो उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट किए करेंगे एंड देन आप इसके ऊपर कहीं पर भी एंट्री लगा लो, क्योंकि या तो मीडियम कैंडल बनेगी या तो बिग बनेगी। ये तरीका होता है, ये फर्क होता है, इसलिए हमने इसको हैमर नहीं बोला, हमने इसको पिन बार बोला है, ठीक है। बाकी स्ट्रांग एज इट हैमर, हैमर ज्यादा स्ट्रांग है, सेकंड पे ये पिन बार स्ट्रांग है। ओके, नाउ the single candlestick is the reversal pattern or it is a continuation pattern. What is the reversal and continuation? Reversal pattern उसको बोलते हैं कि जब हैमर बने उससे पहले की कैंडल का कलर चेंज हो। हैमर से पहले की कैंडल का कलर क्या है? रेड है। ये रेड किसी भी किस्म की कोई भी कैंडल हो सकती है, इसके ऊपर विक भी हो सकता है, बॉटम पे विक भी हो सकता है, साइज में छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी कैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। That is called the reversal pattern. Reversal pattern क्यों बोलते हैं कि पहले डायरेक्शन डाउन था, अब डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, सेम लाइक हेयर। और that is called the continuation pattern. क्यों कंटिन्यूएशन है? कि पहले ही डायरेक्शन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ रहा था, अब उसको ही फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि the price was already moving in up direction, now it's continuing. पहले यहां पर प्राइस नीचे आ रही थी, अब रिवर्स कर रही है, डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स, इस वजह से रिवर्सल पैटर्न, सेम डायरेक्शन में प्राइस चल रही है, इसलिए इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ विनिंग रेशियो, इन टर्म्स ऑफ विनिंग रेशियो, रिवर्सल पैटर्न ऑलवेज गिव यू 50% winning ratio or 55% winning ratio, and continuation pattern will give you how much? 85% winning ratio. तो सेम हैमर यहां पर ट्रेड करो और सेम हैमर यहां पर ट्रेड करो, क्या विनिंग आएगी? यहां पर ये विनिंग आएगी और रिवर्सल के लिए आपको ये विनिंग मिलेगी। तो किस साइड पे जाना चाहिए? कंटिन्यूएशन के साथ। Continuation. Of course, continuation. Continuation. ये कंटिन्यूएशन की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूएशन लाजमी या तो इस ग्रीन कैंडल के पहले भी ग्रीन कैंडल होगी, या फिर इस ग्रीन कैंडल के पहले एक रेड कैंडल होगी। क्या होगी? रेड। अगर रेड कैंडल होगी, इट मींस दैट इज अ कंटिन्यूएशन साइन ऑफ एंगल्फिंग। या फिर कोई और बुलिश पैटर्न होगा, या फिर इससे पहले कौन सी कैंडल होगी? ग्रीन होगी। ग्रीन होगी। That is possible. The trend is going to continue. तो जब हैमर बनता है, इट मींस द बायर्स आर सपोर्टिंग द हैमर, बट यहां पर क्या है कि सेलर के ट्रेंड को स्टॉप करके बायर का ट्रेंड बनाना मुश्किल है, बट यहां पर बायर के ट्रेंड को अगेन कंटिन्यू करना आसान है। तो यहां पर हम जब रिवर्सल पैटर्न के बारे में बात करेंगे, तो रिवर्सल पैटर्न्स आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ, टेल मी व्हिच आर, वो कौन से दो टाइप ऑफ पैटर्न है रिवर्सल के? ये नहीं बताइएगा कि बुलिश इंगल्फिंग और फिर उसके बाद बताएंगे पियर्सिंग लाइन या फिर आउटसाइड बार। जी जी बोलें, क्या Reversal pattern. समझ में नहीं आया? The support became resistance also to reversal pattern. नो नो, दैट इज नॉट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये कोई पैटर्न नहीं, ये तो एक कॉन्सेप्ट है ना एसएनआर का। Okay. Sorry, my mistake. Brother, Directional reversal pattern. Sir. look at, there is a counter pattern and there is a motive pattern. अभी अगर आपको काउंटर पैटर्न और मोटिव पैटर्न में फर्क नहीं आएगा, तो व्हाट विल बी योर विनिंग रेशियो? 55% when you will trade the reversal patterns. जब आप दोनों को साथ में ट्रेड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? 55। और जब आपको पता चल जाएगा कि आई विल इग्नोर द काउंटर पैटर्न एंड ऑलवेज आई विल ट्रेड द
मोटिव पैटर्न आपका विनिंग रेशियो मोर देन 85% हमेशा आता रहेगा। व्हाई? बिकॉज काउंटर पैटर्न इज अ टेस्ट पैटर्न। क्योंकि अगर सेलर का मोमेंटम है, फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, द सेलर्स हैव अ मोमेंटम। इस मोमेंटम को टेस्ट कौन करेगा? ये सेलर का मोमेंटम है, राइट? इस मोमेंटम को बायर पे आप क्या करेगा? डायरेक्टली क्या चेंज करेगा डायरेक्शन को, या पहले इसके मोमेंटम को टेस्ट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? टेस्ट मोमेंटम को टेस्ट करेगा। टेस्ट करेगा सर। So for example, if the engulfing form, तो engulfing क्यों आई? Engulfing forms due to taste the sailors, right? engulfing इसलिए आई क्योंकि इसको क्या करना था? सेलर को क्या करना था? टेस्ट करना था। सेलर फिर क्या करेंगे? या तो रिट्रेसमेंट देंगे या तो कंटिन्यू करेंगे, राइट? यस और सर। अब रिट्रेसमेंट की छोटी कैंडल क्यों है? रिट्रेसमेंट की छोटी कैंडल क्यों है? पिछली दो कैंडल की साइज को रीड करो। मीडियम, Medium, बिग, देन स्मॉल। मीडियम, लार्ज एंड स्मॉल। You know that's the reason, because of medium, big, the retracement candle is a small candle। ठीक है। अब अगर बायर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो now you have a two bullish patterns। now you have how many bullish patterns? 2। The first bullish pattern was a counter pattern। ये काउंटर था क्योंकि इसके पीछे सेलर मोमेंटम वाले थे, तो ये काउंटर पैटर्न कहलाएगा। अब आप अगर डायरेक्ट ही इंगल्फिंग को ट्रेड करते तो इस रिट्रेसमेंट की वजह से लॉस हो जाता। यस सर। और फिर दूसरा पैटर्न बना आउटसाइड बार। दिस इज कॉल्ड द मोटिव पैटर्न। अब मोटिव पैटर्न की रिट्रेसमेंट नहीं आती मोस्ट ऑफ द टाइम, आप डायरेक्टली ट्रेड करो। अब इसकी साइज क्या है दोनों की? स्मॉल, मीडियम। small medium। एंड व्हेन यू विल ट्रेड ऑन दिस कैंडल यू विल ऑलवेज विन, कहीं पर भी आपकी एंट्री लग जाए। तो हम क्या करते हैं? एज अ बिगिनर ट्रेडर हमेशा काउंटर पैटर्न को ट्रेड करते हैं, वो तो हमेशा लॉस कराता ही है। 55% विनिंग रेशियो आता है, 45% ट्रेड लॉस होता है, कभी तो ज्यादा ही लॉस हो जाता है क्योंकि परसेंटेज तो 100 ट्रेड्स की होती है ना, हम तो 100 थोड़ी करते हैं। तो पता नहीं फिर हमारी उस वक्त किस्मत खराब हो तो सारे ट्रेड ही हमारे पहले लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्यों लॉस होते हैं? क्योंकि ट्रेडर को पता नहीं होता कि मैं कौन से पैटर्न को ट्रेड कर रहा हूं। फिर अगर पहला पैटर्न लॉस हो जाएगा तो फिर देखेगा कि अगला पैटर्न काम करे, फिर उसके बाद में ट्रेड करूंगा। तो अगला पैटर्न देखता है यार ये तो विन कर रहा है, उसको फील होता है कि जब मैं ट्रेड करता हूं तभी लॉस होता है, जब मैं ट्रेड नहीं करता तभी विन होता है। और फिर अब बुलिश का पैटर्न जल्दी में बन जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुकी है। अब कौन सी साइज आएगी नेक्स्ट कैंडल की? स्मॉल। अब फिर कौन सा पैटर्न बनेगा? सेलर का बना फॉर एग्जांपल। तो अब ट्रेडर बोलेगा कि बुलिश का पैटर्न तो मेरा लॉस हो गया था, दूसरा मैंने देखा काम करना शुरू हो गया पैटर्न, अब सेलर का पैटर्न आया तो मैं क्या करूं? ट्रेड करूं। और जब ट्रेड करता है तो फिर ये वाला वापस रिट्रेसमेंट दे देता है या फिर एक नया पैटर्न बन जाता है। फिर कहता है कि देखो देखा, फिर मैंने ट्रेड किया फिर लॉस हो गया। उसके बाद फिर बियरिश का पैटर्न बनता है, वो ट्रेड नहीं करता, कहता है कि जब मैं ट्रेड करता हूँ लॉस हो जाता है, और जब ये देखता है तो ट्रेड ये वापस काम करना शुरू करता है। कहता है कि देखा मुझे ब्रोकर फॉलो कर रहा है, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ उल्टा मार्केट को कर देता है, और जब मैं नहीं करता मार्केट को सीधा चलाता है। क्या अब आपको ब्रोकर देख रहा होगा? हाँ, एक बंदे को देख रहा होगा। हाँ सर, ऐसा लगता है कि ब्रोकर हमें फॉलो कर रहा है। ऐसा लगता है क्योंकि हम रॉन्ग सिलेक्शन करके ट्रेड कर रहे होते हैं। अब आप देखो कि ये तरीका नहीं पता था ना कि पैटर्न के अंदर भी किस्म होते हैं। आपका आप लॉजिक को समझो, माइंड लड़ाओ कि जब भी मोमेंटम मूवमेंट होगी तो उसको टेस्ट करने के लिए बायर आएगा ना सबसे पहले, और टेस्ट करेगा। तो क्या एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन? क्या ये फार्मूला गलत है? नो सर। नहीं। स्ट्रॉन्ग सेलर को बायर छेड़ेगा तो बायर सेलर कुछ तो रिस्पांस करेगा ना। हाँ जी सर। रिएक्शन दो तो किस्म का दिखा। Last रिस्पांस effort। करेगा, या तो लास्ट एफर्ट देगा ना कि भाई हाँ हम वाकई में कमजोर हो चुके हैं, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर बोलेंगे कि नहीं हम तो स्ट्रांग है हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये पैटर्न फेल हो गया तो फिर कुछ लोग फिर इतने रिवेंज में आ जाते हैं कि इंगल्फिंग के बाद ग्रीन कैंडल क्यों ना बनी,
जब तक ग्रीन नहीं बनेगी तब तक मार्टिंगल लगातार रहूंगा 4 अगर रेड बन गई तो गया उसका अकाउंट। तो देखो कि ऐसे ही होता है सर। क्योंकि ऐसा ही हम नया होता है। नया में रिवेंज किया में था। चले जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे मार्केट कह रही है, जैसे मार्केट का असूल कह रहा है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मोमेंटम मूवमेंट होगी तो सेलर बायर उसको पहले टेस्ट करेगा, फिर वो सेलर उसको रेस्पॉन्ड करेगा कि नहीं अभी हमारे हम अभी पैनिक बहुत ज्यादा है, अभी हम सेल करेंगे। अब हम नहीं चाहते हैं कि हम जो है ना यहाँ पर सेल स्टॉप करें, वो सेल करना शुरू करेंगे या कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि पैनिक की वजह से हर कोई सेल करता है। ठीक है, और ऐसे सर फिर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं जी। सर सर ये मोटिव पैटर्न अगर रोज में 5 भी हम तलाश करें तो हम मिल जाएगा, विन कर सकते हैं। 50 भी मिल जाएगा। हाँ क्योंकि आपको तलाश करना आना चाहिए कि भाई ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न नहीं है। अभी मैं देखो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं सिर्फ पैटर्न्स की आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन है ना। जी सर। जब आगे हम चलेंगे ना तो फिर जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि देखें कि कौन सा पैटर्न ट्रेडेबल है, कौन सा इग्नोरेबल है। मतलब कि देखो कि हर एक दफा जब भी आप डिसीजन करेंगे बाय करने का, सेल करने का, उससे पहले एक पार्ट होगा ना ऑब्जर्वेशन का, जी एनालिसिस करने का। उस एनालिसिस में आपको जवाब मिलेगा कि क्या हुआ, अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रदर इंफॉर्मेशन सर मिलेगी। जी बोलें। सर लास्ट फुट का 2 कैंडल आ सकता है क्या? 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, उसकी फिर मैं लिमिट बताऊंगा कि कहां तक जाएगा तो लास्ट इफर्ट ही रहेगा, और कहां से कहां पर क्रॉस करेगा तो वहां से लास्ट इफर्ट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा एंड मोटिव कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। पैटर्न अभी कंप्लीट करेंगे ना, फिर वहां पर तक पहुंचेंगे। अभी हम चार्ट का स्ट्रक्चर सीखेंगे, चार्ट का एल्गोरिथम सीखेंगे, उसका फार्मूला सीखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, दिस इज व्हाट, इट्स अ बुलिश पैटर्न। 2 नॉर्मल कैंडल या एक नॉर्मल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला के एक पैटर्न बनाता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि दैट इज एंगल्फिंग पैटर्न? एंगल्फिंग पैटर्न डजंट मीन दैट ग्रीन कैंडल कंट्रोल्स द सेलर कैंडल, दैट इज एंगल्फिंग। नो नो, ये जरूरी नहीं है कि अगर ग्रीन कैंडल रेड को कंट्रोल करती है तभी एंगल्फिंग बनती है। एंगल्फिंग का एक असूल है, वो क्या, कि जिस कैंडल ने कंट्रोल किया, इस कैंडल का 50% आप लो और चेक करो कि रेड कैंडल इस 50% से बड़ी है साइज में या छोटी है साइज में। अगर 50% से बड़ी है दैट इज एंगल्फिंग, और अगर 50% से साइज में छोटी है तो दैट्स आउटसाइड बार। हालांकि एंगल्फ तो इसने भी किया है ना, एंगल्फ मींस टू कवर, कवर करना किसी कैंडल को, कवर तो इसने भी किया। बट एवरी दिस टाइप ऑफ कैंडल इज नॉट आउटसाइड बार। क्यों? क्योंकि आउटसाइड बार का असूल है 50% से छोटी और 25% से रेड कैंडल क्या होनी चाहिए, बड़ी। बड़ी। और अब अगर आपको रेड कैंडल इतनी साइज की मिल जाए और ग्रीन कैंडल आपको इतनी साइज की मिल जाए, तो आप देखें कि रेड कैंडल जो है ना वो 25% से छोटी। छोटी है। इट मींस दैट इज नॉट आउटसाइड बार। 25% यहां पर हो रहा है ना, जी सर। तो अब रेड कैंडल छोटी होगी साइज में, तो दिस इज नॉट आउटसाइड बार। दिस इज द मैसेज फ्रॉम द बायर्स दैट वी आर एग्जॉस्टेड। ये किसकी तरफ से मैसेज आया? बायर की तरफ से मैसेज आया कि वी आर एग्जॉस्टेड। और एग्जॉशन के बाद क्या होगा कि आप अब चेक कीजिएगा चार्ट के अंदर, फिर आप कल बताइएगा मुझे। then you will find the sellers will enter like that when they broken the open price of the green candle. That time you will find the next candlestick will be a green candle. It can be engulfing, it can be any type of pattern. इस तरीके से, या फिर 2 कैंडल आएंगी या 3 सर आएंगी, हिसाब से ऐसे होगा। तक गए, ऊपर नहीं जा सकता है इसी तरह। एग्जॉशन इसी वजह से होता है। और एग्जॉशन का दूसरा तरीका होता है कि ये कैंडल की साइज है, दिस इज द साइज, मींस यू नीड टू check this size. This size is bigger than previous 5 candle. If yes,
दैट इज एग्जॉशन। अगर ये कैंडल की साइज पिछली 5 कैंडल की साइज से बड़ी है तब भी एग्जॉशन है, और अगर बड़ी नहीं है और आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा है एट द एंड ऑफ द चार्ट, मतलब कि एंड ऑफ द ट्रेंड, क्योंकि मार्केट में ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी, ऐसे ही लगातार क्या चल रहा था, अब ट्रेंड, एकदम से आपको ऐसा ऐसा मिला नहीं, थोड़ा सा ये नीचे हो जाएगा ऐसा। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द साइन ऑफ एग्जॉशन। ऐसा क्यों बना? क्योंकि ये तो कोई पैटर्न नहीं है ना, दैट विल बी कॉल्ड एग्जॉशन। उसके बाद से फिर सेलर स्टार्ट करेंगे मार्केट में। देखिए उसके बाद फिर ये पैटर्न आता है, दिस इज व्हाट, अ पैटर्न, अ पियर्सिंग लाइन। देखें 50% बड़ी कैंडल का लिया तो ग्रीन कैंडल उससे साइज में बड़ी है, पियर्सिंग लाइन, और 50% से ये छोटी है, 25% से बड़ी है तो इनसाइड बार। और ये कैंडल इज अ बुलिश हरामी बिकॉज the closing price and opening price of the green candle is not matching, it's a jump. ओके तो ये हमारा बुलिश हरामी का पैटर्न हो गया। इसके अपोजिट ये सारे पैटर्न होंगे, सेम थ्योरी, लेकिन ये बेयरिश के पैटर्न होंगे। नाम चेंज हो सकते हैं, जैसे पियर्सिंग लाइंस का डार्क क्लाउड कवर इसका अपोजिट पैटर्न है। तो इन सब पैटर्न का विनिंग रेशियो क्या रहेगा, ओवरऑल विनिंग रेशियो क्या रहेगा, 55। इसमें से ये पैटर्न कभी कभी क्या बनेगा, कभी ये पैटर्न काउंटर पैटर्न बनेगा, तो कभी ये मोटिव पैटर्न बनेगा। तो काउंटर बनेगा तो 55 एंड मोटिव बनेगा तो 85। अब हमने वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा मोटिव है और कौन सा काउंटर है। अगर इस लॉजिक को आप समझ जाओगे then you will clear all the chart patterns। आपको चार्ट पैटर्न का मतलब समझ में आ जाएगा, आपको चार्ट पैटर्न की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि why चार्ट पैटर्न्स आर सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि चार्ट पैटर्न हमें बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं और उसी चार्ट पैटर्न के अंदर ऐसे पैटर्न अपने आपको शो करते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच शोज द ट्रेंड विल चेंज। और जहां ट्रेंड चेंज होगा तो वहां पर काउंटर मोटिव पैटर्न बनेंगे तो ट्रेंड चेंज होगा ना। तो इस तरीके से अब जैसे कि पता चला कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न की एक फिक्स परसेंटेज है। तो क्या इन सारे जितने भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है इसमें एक और कैंडल को ऐड किया जाए तो इट विल बिकम अ न्यू पैटर्न। लाइक जब हम हैमर बुलिश इंगल्फिंग और बुलिश आउटसाइड बार से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को ऐड करेंगे, इट शोज दैट इज द 3 आउटसाइड अप पैटर्न। ये पैटर्न बनेगा 3 आउटसाइड अप। और अगर पियर्सिंग लाइन और इनसाइड बार से एक कैंडल को ऐड करें, बड़ी कैंडल को, तो ये हमारे लिए पैटर्न बनेगा 3 इनसाइड अप। ऐसा बेयरिश के लिए भी बनेगा 3 आउटसाइड डाउन एंड 3 इनसाइड डाउन। आज के लिए इतना है, इसका यूजेज फिर हम पढ़ेंगे क्योंकि कुछ और पैटर्न भी ऐड करने हैं, मॉर्निंग स्टार एंड 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रोस, ये भी ऐड करेंगे पैटर्न। तो वो पढ़ के उसके बाद फिर इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि पैटर्न को 4 तरीकों से ट्रेड किया जाता है, चारों ही तरीके सीखेंगे हम, और फिर आपको जो भी अच्छा तरीका लगे आप उससे ट्रेड कीजिएगा। जी अब सवाल पूछिए अगर किसी को है तो। सर एक सर कंट्रोल भी होता है क्या तो कोई सर प्रॉब्लम है क्या? एक एक करके पूछें। सर कंट्रोल भी होता है सर, वो कवरअप नहीं करता है सर। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोले। कंट्रोल भी करता है ना बाहर से सेलर्स का, ठीक है, बाहर वो सर कब काम नहीं करता है वो कब काम नहीं करता? हाँ सर। अभी देखो ये टॉपिक हुआ नहीं है, मतलब कि कब काम नहीं करेगा। वैसे मैंने आपको उसका आइडिया दिया है, अभी आप किसी को समझ में आएगा किसी को नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। सर देखिए एक मेरा सवाल है सर, एक अगर आप मुझसे हल ब्रदर, ब्रदर देखें सर, ये सवाल। मनी ओ ब्रदर, मनी मैनेजमेंट में अरे यार ये तो एस सुन ही नहीं रहा। अरे मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूं तो आपको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, मैं फ्री हो जाऊं फिर आप सवाल पूछें।
That is the way to ask the question. देखिए अनिल, that is the resistance level, right? जी सर, जी सर। On the resistance level, under the resistance level, the pattern is created, right? और पैटर्न नीचे की तरफ आया, फिर दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ गई और एक पैटर्न और क्रिएट किया। जब यहां से बायर ऊपर की तरफ गया तो बायर ने कंट्रोल वीक बना लिया, राइट? बट अनएबल टू कंट्रोल द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने में क्या हो गया? फेल हो गया सर। फेल हो गया। नाउ हु विल एंटर इन द मार्केट? सेलर्स। सेलर्स विल एंटर इन द मार्केट, राइट? और सेलर इस कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज हो गया। नाउ पास्ट इंफॉर्मेशन क्या बता रही है? हु फेल्ड टू ब्रेक द रेजिस्टेंस? बायर फेल्ड टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, एम आई राइट? जब बायर के पास दम ही नहीं था ब्रेकआउट करने का, तो क्या अब इस विक से आएगा? नहीं आएगा। इट मींस नाउ द विक इज नॉट वर्किंग, राइट? अभी इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब उसकी क्लास आएगी। तो फर्स्ट टाइम जब पैटर्न बनेगा उस वक्त ये कंट्रोल विक काम करेगा, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो गया। क्या सिनेरियो चेंज हुआ था? द सिनेरियो वाज दैट वन टाइम द रेजिस्टेंस इज टेस्टेड, ठीक है, और दूसरे टाइम जब इसको बायर ब्रेकआउट करने के लिए गया था तो यहां पर आप चेक कीजिए, यहां पर कंट्रोल वीक इट इज वर्किंग। व्हाई इट्स वर्कड? वी नो द रीजन, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट टाइम द प्राइस केम डाउन। द सेकंड टाइम बायर्स ट्राइड, they failed to break. If they fail to break, they gave the information we don't have a demand. Now sellers are free to continue. और सेलर को डर लगेगा, पैनिक आएगा कि यार जल्दी सेल करो, ऐसा ना हो कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए फिर हमें सेल करने का मौका भी ना मिले। तो इस सूरत में ये कंट्रोल वीक बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि बायर क्या हो गए, यहां पर फेल हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है। ये एक रीजन है, ऐसे बहुत सारे रीजन और भी हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इसको सवाल पूछने दे, आप पूछें अभी। Sir, I have a question too. हाँ, इसको पहले पूछने दे। ये मनी मैनेजमेंट में जो एक सेशन के बाद लगाना चाहिए या एक दिन के लिए, ये जो एस है सर, जो देखो मैं पिछले रोज समझ के गया, देखो कुछ सवाल दिए गए। देखो भाई, मनी मैनेजमेंट मैंने इसलिए बताया था कि पहले 2 ट्रेड विन करो, फिर तीसरे ट्रेड पे स्टॉप लगाओ। दिन के एंड में स्टॉप नहीं लगाना। 2 ट्रेड करने के बाद एक स्टॉप लगाना है, ये फिर 2 ट्रेड करो, दिन फिर एक में- स्टॉप लगाओ। ओके, और सवाल पूछो, इसका हो गया, ठीक है, और पूछिए। अच्छा सर और पैटर्न का जो जी जी जी, पूछिए पूछिए, बस अभी इसका हो प्रैक्टिस के गया। लिए सर हम ओटीसी ब्रदर 1 person 1 question, 1 person 1 question only, okay? ओके Yes. सर पैटर्न जो है उसका वीक बड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो इतना बड़ा ना हो कि एबनॉर्मल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल there's a piercing line, right? और इस piercing line का जी सर। ये ग्रीन कैंडल है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कैंडल है वह 100%। अगर इसको 100% माना जाए तो द विक मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन द 45%, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का। अगर नीचे का। ये हो जाए, इसके 200% हो जाए, तो फिर द कैंडल लुक्स वेरी एबनॉर्मल। तो इस सूरत में सपोर्ट भी बनाने में प्रॉब्लम होगा और ये एबनॉर्मल भी हो जाएगा पैटर्न। तो इसका विक एक लिमिट है, क्या इट मस्ट हैव 45%, 5% to 45% हो तो फिर माना जाएगा इसको। लेकिन एक दूसरा पैटर्न है जैसे कि इन्वर्टेड हैमर। अब उसका तो आपको पता है कि इसका लॉ क्या है, कि इसका इट मस्ट बी 2 टाइम ग्रेटर देन द बॉडी। तो ये तो जरूर इसका होना जी चाहिए। जैसे यहाँ है, इसका भी 2 टाइम ग्रेटर देन बॉडी, या हैमर है उसका 2 टाइम ग्रेटर देन बॉडी। बॉडी।
अगर ये 10 टाइम ग्रेटर हो जाएगा तो फिर एबनॉर्मल लगेगा ना। तो जी इस सर। तरीके से जैसे नॉर्मल कैंडल्स होती हैं उसके अंदर 45% से ज्यादा विक नहीं होना चाहिए। विक होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल हो जाएगी कैंडल। इसके अलावा किसी को सवाल पूछना है? हेलो हम्म। हेलो सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको। सर सवाल पूछ सकता है? जी जी पूछें, सवाल के लिए तो मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ। सर जैसे एक मतलब ट्रेडर होता है तो उसको कितनी स्ट्रेटेजी लेके मतलब चलनी चाहिए? इसका मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कोई भी डिश बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कोई भी डिश बनाना चाह रहे हो, यस। उस डिश को लजीज बनाने के लिए, मतलब टेस्टी बनाने के लिए आपको वो मसालों का इंतखाब करना पड़ता है, चीजों का डालने का अंदर, ठीक है। अब आप यस सर। उसको उबाल के खाएं या फिर उसमें मसाले डाल के उसको तड़का लगा के खाएं, किसमें मजा आएगा? तड़का लगा के। तड़का लगा तो फिर अगर आप एक स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना चाहते हैं तो इट मींस दैट हमेशा आप उबला हुआ खाना खाते हैं, हाँ, मजा नहीं आएगा ना, ओके। ठीक है। जी सर, जी और सर। फिर अगर ठीक है। 3 दिन लगातार या 4 दिन लगातार आप खाएंगे, 3 दिन या 4 दिन लगातार खाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा सर। पेट खराब हो खराब जाएगा, हो। मतलब आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा फिर, ठीक है। सर मेरा ओके सर। जी जी और पूछिए सवाल। सर सर पीडीएफ के बारे में एक सर बात पूछना था। हाँ हाँ, एक जुबेर पूछिए, उसके बाद कोई और पूछिए जी। ओके सर, ग्रुप में ऐसे भी बहुत टेक्स्ट आ जाता है, तो सर हम लोगों का जो पीडीएफ आप देते हैं इसके लिए अगर एक अलग ग्रुप होता है जहाँ कोई कॉन्वर्सेशन बहुत इनिशिएट सारे, कर देखो सकता है तो अच्छा 100 होता ग्रुप हो गए, इतनी सारी बैचेस हुई हैं कि है। उनके वीडियो के ग्रुप, उनके कम्युनिकेशन के ग्रुप, 100 से ज्यादा ग्रुप हो गए, ठीक है। तो ज्यादा ग्रुप नहीं बनवाएं, बस इसी के अंदर ही आप हमेशा जाया करें। मीडिया के अंदर, मीडिया में सब कुछ वाजे होता है कि क्या क्या मैंने शेयर किया, क्या क्या नहीं किया। ग्रुप के मीडिया के अंदर चला जाया करें, ठीक है। ओके और सर। जो भी ओके। ऐसे फाइल वगैरह होंगे मैं उनको पिन कर दूंगा ताकि वो पिन हो जाए तो आपको सामने दिखेगा। थैंक यू सर। सर जी जी पूछिए सवाल। सर मैं पूछूं? जी पूछिए ब्रदर। सर जो आपने वो पिन बार का पैटर्न दिखाया था, उसके बाद प्राइस जो नीचे आए तो हम क्या करेंगे इसके बाद? पिन बार का पैटर्न दिखाया था कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पिन बार और प्राइस ऊपर इसको नीचे ब्रेकआउट आए। नहीं किया और डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया, राइट। यस सर, यस सर, यस सर। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना ही नहीं चाह रहा। क्या होगा, प्राइस ऐसे पहले ऊपर जाएगी, इसको टच करेगी, इस लेवल को टच करके फिर नीचे की तरफ आएगी। अब आपको पता है कि ऊपर जाना ही नहीं है ना, इसको रेड कैंडल बन जाएगी, क्योंकि पिन बार इज showing you what? Pin bar is showing you that there is a resistance। तो ये जब भी हम रेजिस्टेंस बनाते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस का जोन बनता है कि नहीं बनता। फॉर एग्जांपल इफ वी क्रिएट दिस रेजिस्टेंस, कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी ना, जी सर। है ना। यस सर। तो पिन बार मोस्टली ये ना किसी रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हो जाती है या उसके नीचे क्लोज हो जाती है या किसी जोन के अंदर क्लोज हो जाती है। इस वजह से इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी होता है। तो प्राइस जब तक ब्रेक ना करे आप एंटर ना हो सकते। सर ओके। जी ब्रदर पूछिए। सर जी जी सर मैं असद बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही हाँ है? जी मैं सुन रहा हूँ जी। सर ये वीडियो जो है आपने रिकॉर्ड की, ये पूरी भेजेंगे या थोड़ी कटिंग करके भेजेंगे? कटिंग क्यों करूंगा, इतना टाइम ही नहीं है कटिंग करने का। और आप लोगों अच्छा की पूरी अच्छा, वीडियो ठीक है। है, पूरी की पूरी वीडियो आएगी, कटिंग क्यों करूंगा? हाँ इसमें सर, थोड़ा मैं कुछ ऐसा इसमें मैं गलत हुआ है क्या? नहीं सर, थोड़ा मैं बिजी था इसलिए आज आज पहला दिन है मेरा, थोड़ा ओके बात ओके समझने के लिए